जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा उपहार यह है कि हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर देती है। चाहे कल कितना भी कठिन क्यों ना रहा हो, आज फिर से शुरुआत करने का मौका है। सूरज हर दिन नए प्रकाश के साथ उगता है और तुम्हें यह याद दिलाता है कि कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज तुम्हारे पास बदलने का अधिकार है। आज को पकड़ लो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य है। यदि तुम अपने भीतर मौन को स्थान नहीं देते हो तो तुम्हारा मन हमेशा अशांत रहेगा। मौन कोई खालीपन नहीं बल्कि आत्मा का संगीत है। जब तुम मौन में बैठते हो तो तुम अपनी आत्मा की धड़कन सुन पाते हो। यही धड़कन तुम्हें सही मार्ग दिखाती है। जितना अधिक तुम मौन को अपनाओगे उतना ही जीवन सरल और शांत होता जाएगा। जब मन अशांत होता है तो इंसान सबसे पहले बाहर दोष ढूंढता है, लोगों में, परिस्थितियों में, भाग्य में। लेकिन सच्चाई यह है कि अशांति बाहर से नहीं आती है, वह भीतर से जन्म लेती है। यदि तुम भीतर मौन और संतुलन बना लो तो बाहर का कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। इसलिए हर दिन थोड़ा समय अपने आप से संवाद में बिताओ। वही तुम्हें वह उत्तर मिलेगा जो संसार की शोरगुल में कभी नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी हार वह नहीं है जब तुम गिर जाते हो, बल्कि वह है जब तुम उठने की इच्छा खो देते हो। याद रखो, हर गिरावट तुम्हें सिखाती है कि अगली बार कैसे संभलना है। अगर तुम गिरकर भी उठ खड़े हो जाते हो तो तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाते हो। यही गिरना और उठना इंसान को महान बनाता है। कभी अपने सपनों को दूसरों की हंसी और उपहास के कारण मत छोड़ो। लोग उसी पर हंसते हैं जो ऊंचाई की ओर बढ़ रहा होता है। जब बीज मिट्टी में छुपा रहता है तो कोई उसे नहीं देखता, लेकिन जब वह बीज अंकुरित होकर आकाश छूने लगता है तब सब उसकी ओर देखते हैं। इसलिए उपहास को अपने विकास का संकेत मानो और आगे बढ़ते रहो। सच्ची समृद्धि धन या वस्तुओं में नहीं है, बल्कि मन की संतुष्टि में है। यदि तुम्हारे पास कम होकर भी शांति है तो तुम सबसे धनी हो, और यदि तुम्हारे पास सब कुछ होकर भी वैसे ही बेचैन रहते हो तो तुम सबसे निर्धन हो। संतुष्टि वह खजाना है जो हर उस हृदय में जन्म ले सकता है जो कृतज्ञता को अपनाता है। हर दिन को एक उपहार समझो। बीता हुआ दिन तुम्हारे हाथ से निकल चुका है और आने वाला दिन तुम्हारे नियंत्रण में ही नहीं है। जो तुम्हारे पास है वह केवल यह वर्तमान क्षण है। इसे व्यर्थ मत गवाओ। इसमें प्रेम, करुणा और साहस भर दो, क्योंकि यही क्षण तुम्हारे जीवन की सबसे सच्ची पूंजी है। जब मनुष्य अपने जीवन की कठिनाइयों के घबराकर रुक जाता है तो वह अपने ही मार्ग को अधूरा छोड़ देता है। संघर्ष से भागना आसान लगता है, लेकिन याद रखो, मोती भी सागर की गहराइयों में ही मिलते हैं। जितनी गहराई में उतरोगे उतनी ही अनमोल चीजें पाओगे। इसलिए कठिनाइयों को दुश्मन मत मानो, उसे अपना साथी समझो, क्योंकि वही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाने वाला मार्गदर्शक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते में सबसे बड़ी शक्ति समझने की होती है। जब तुम दूसरों को समझने का प्रयास करते हो तभी सच्चा प्रेम जन्म लेता है। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि देने और स्वीकार करने का नाम है। यदि तुम अपने रिश्तों में अपेक्षा कम और समझ अधिक कर लो तो तुम्हें कभी टूटन का अनुभव नहीं होगा। असफलता से डरना मत, क्योंकि असफलता तुम्हारा अंत नहीं है, वह तुम्हारे अनुभव का शिक्षक है। असफलता के बिना सफलता का कोई अर्थ नहीं होता। जो लोग असफलता से भागते हैं वे कभी जीत का स्वाद नहीं चख पाते। हर हार तुम्हें एक नया पाठ पढ़ाती है और वही पाठ भविष्य में तुम्हें विजेता बनाता है। जब तुम दूसरों की नजरों में महान बनने की कोशिश छोड़कर अपने भीतर की नजरों में सच्चे बनने लगते हो तभी वास्तविक शांति मिलती है। संसार की स्वीकृति बदलती रहती है, लेकिन आत्मा की स्वीकृति स्थायी होती है। इसलिए अपने कर्म ऐसे करो कि रात को जब तुम अपना सिर तकिए पर रखो तो तुम्हारा हृदय कहे, आज मैंने सही किया। सच्चा साहस केवल रणभूमि में नहीं दिखता, वह हर उस क्षण में दिखता है जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो। भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध क्यों ना खड़ी हो, सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन वही मार्ग स्थायी है। असत्य क्षणिक सुख देता है पर अंत में दुख ही लाता है। सत्य पीड़ा दे सकता है, लेकिन उसकी जड़ें अमर होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि संसार तुम्हें अनदेखा कर रहा है
तो निराश मत होना। यह संसार केवल उन लोगों को याद रखता है जो स्वयं अपने लिए रास्ता बनाते हैं। जिस दिन तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, उसी दिन से दुनिया तुम्हें पहचानने लगेगी। इसलिए दूसरों से मान्यता की प्रतीक्षा मत करो, बल्कि अपने कर्मों से ऐसी पहचान बनाओ कि लोग तुम्हें भुला न सके। मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसका आत्मसंयम है। जिस व्यक्ति ने अपनी वाणी, अपने विचार और अपने कर्मों को नियंत्रित कर लिया, वही वास्तव में विजेता है। संसार में दूसरों को जीतना आसान है, लेकिन स्वयं को जीतना सबसे कठिन साधना है। जब तुम स्वयं को जीत लोगे, तब तुम्हारे लिए कोई भी युद्ध असंभव नहीं रहेगा। हर बार जब जीवन तुम्हें गिराए, तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो, सोचो कि तुम्हें और मजबूत बनने का अवसर मिला है। जैसे पहाड़ की चढ़ाई कठिन होती है, लेकिन शिखर पर पहुंचकर दृश्य अद्भुत होता है, वैसे ही कठिनाइयां मंजिल को और भी सुंदर बना देती है। गिरना हार नहीं है, लेकिन गिरकर ना उठना ही सच्ची हार है। मन में द्वेष रखना ऐसा है जैसे तुम स्वयं जहर पी रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि दूसरा व्यक्ति मरेगा। द्वेष केवल तुम्हें ही जलाता है, तुम्हारी शांति छीन लेता है। यदि तुमने क्षमा करना सीख लिया, तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा और जीवन में एक नया प्रकाश फैल जाएगा। क्षमा ही आत्मा का सबसे बड़ा आभूषण है। संसार में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है, लोग, परिस्थिति, समय। लेकिन यदि तुम अपने भीतर सत्य और करुणा को स्थायी बना लोगे, तो कोई भी परिवर्तन तुम्हें हिला नहीं पाएगा। भीतर का यह स्थिर सत्य ही तुम्हारा वास्तविक साथी है। जो व्यक्ति संतोष करना सीख लेता है, वह कभी गरीब नहीं रहता। संतोष का अर्थ यह नहीं कि तुम प्रगति छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम हर परिस्थिति में कृतज्ञ बने रहो। जब तुम छोटे छोटे क्षणों में आनंद महसूस करना सीख जाते हो, तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। कभी किसी को उसकी स्थिति देखकर मत आंकना। हो सकता है आज वह साधारण हो, लेकिन कल वही असाधारण बन जाए। जीवन नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है। आज जो तट सूखा है, कल वही हरा भरा हो सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को सम्मान दो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि भविष्य में उसका प्रकाश कितना बड़ा हो सकता है। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें गिरने से पहले संभाले और तुम्हारे आंसुओं को शब्दों में ढलने से पहले समझ ले। जीवन में ऐसे लोग कम मिलते हैं, इसलिए यदि तुम्हें कोई सच्चा मित्र मिल जाए, तो उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझो। धन और दौलत खो जाने पर फिर मिल सकती है, लेकिन सच्चा मित्र खो जाने पर खालीपन कभी नहीं भरता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास बेकार है। एक छोटी सी बूंद भी महासागर का हिस्सा बनती है। तुम्हारा हर छोटा प्रयास किसी बड़ी सफलता का आधार है। जो व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता है, वही एक दिन असंभव ऊंचाइयां छू लेता है। सच्चा आनंद दूसरों को खुश करने में है। जब तुम अपने सुख को दूसरों की मुस्कान में ढूंढते हो, तो तुम्हारा जीवन ईश्वर के सबसे करीब हो जाता है। सेवा और करुणा केवल कर्म नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी प्रार्थना है। यही वो मार्ग है जो तुम्हें अमर बना देता है। जब जीवन की राहों में अकेलापन घेर ले और लगता हो कि कोई भी तुम्हें समझने वाला नहीं है, तो घबराना मत। यह वही क्षण होता है जब तुम्हें स्वयं के साथ संवाद करना चाहिए। आत्मा से निकली हुई प्रार्थना और मन से की गई बातचीत ही वह मित्र है जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। जो व्यक्ति स्वयं का साथी बन जाता है, वह कभी अकेला नहीं होता। कभी किसी की ईर्ष्या या जलन को देखकर विचलित मत होना। याद रखो, लोग उन्हीं से ईर्ष्या करते हैं जिनमें चमक होती है। जैसे अंधकार केवल प्रकाश से डरता है, वैसे ही ईर्ष्या केवल सफलता और तेजस्विता से पैदा होती है। इसलिए जब कोई तुम्हें देखकर जलता है, तो समझ लो कि तुम्हारा प्रकाश प्रबल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में रास्ते धुंधले पड़ जाए और दिशा ना मिले, तो घबराना मत। धुंध केवल कुछ समय के लिए होती है, परंतु सूर्य की किरणें उसे मिटा देती है। उसी तरह सत्य और धैर्य का प्रकाश तुम्हारे भ्रम को दूर कर देगा। तुम्हें केवल इतना करना है कि एक एक कदम विश्वास से बढ़ाते रहो। मनुष्य अक्सर दूसरों से तुलना करके दुखी होता है, लेकिन याद रखो, तुम्हारी राह तुम्हारी है और उनकी राह उनकी। जैसे हर फूल अपने मौसम में खिलता है, वैसे ही हर व्यक्ति अपने समय पर चमकता है। तुलना तुम्हारी खुशी छीन लेती है, जबकि संतोष तुम्हें शांति देता है।
हर आशीर्वाद पहले परीक्षा के रूप में आता है। जीवन तुम्हें कठिनाइयाँ देता है ताकि यह देख सके कि तुम उस वरदान के योग्य हो या नहीं। इसलिए जब संघर्ष सामने आए तो इसे दंड मत समझो, बल्कि इसे भविष्य की कृपा का द्वार मानो। सच्चा साहस वह नहीं जो युद्ध भूमि में तलवार उठाए, बल्कि वह है जो अपने भय का सामना करे। भय से भागना आसान है, लेकिन उसका सामना करना आत्मा को स्वतंत्र करता है। जब तुम अपने भीतर के भय को हराते हो, तब तुम दुनिया की सबसे बड़ी जंजीरों को तोड़ देते हो। मनुष्य का हृदय तब खिलता है जब वह दूसरों के दुख को समझने लगता है। सहानुभूति वह भाषा है जो बिना शब्दों के भी आत्मा को छू लेती है। यदि तुम किसी के आंसू पोंछ सकते हो तो वह सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि एक मुस्कान लौटाना किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। जीवन की असली सुंदरता छोटी छोटी खुशियों में छिपी होती है। सुबह की ठंडी हवा, बच्चे की महसूस हंसी, माँ का स्नेह और मित्र का अपनापन, यह सब मिलकर जीवन को अमूल्य बना देते हैं। जो व्यक्ति इन छोटी चीजों में आनंद पाता है, वही वास्तव में धनी है। हर गलती सीखने का अवसर है। यदि तुम गलती करने से डरोगे तो आगे बढ़ने का अवसर खो दोगे। गलती पतन नहीं है, बल्कि प्रगति की सीढ़ी है। जिसने गलती से सबक ले लिया, उसने जीवन को सही दिशा में मोड़ लिया। मनुष्य का असली वैभव उसका ज्ञान और चरित्र है। धन और पद खो सकते हैं, लेकिन ज्ञान और संस्कार कभी नहीं खोते। यही वे गुण है जो तुम्हें अमर बना देते हैं। कभी यह मत भूलो कि वाणी तलवार से भी तेज होती है। एक कठोर शब्द हृदय को गहरा घाव दे सकता है और एक मधुर शब्द टूटे हुए मन को फिर से जोड़ सकता है। इसीलिए अपनी वाणी को अमृत बना दो, ताकि तुम्हारे शब्द किसी का जीवन संवार सके। जीवन में सबसे बड़ी साधना है कृतज्ञता। जब तुम हर परिस्थिति में आभार व्यक्त करना सीख लेते हो, तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। कृतज्ञता वह चाबी है जो बंद दरवाजों को खोल देती है और अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। हर कठिनाइयाँ तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को उजागर करने आती है। जैसे पत्थर पर चोट लगने से ही उसमें से मूर्ति निकलती है, वैसे ही जीवन की चोटें तुम्हारे वास्तविक रूप में ढालती है। कठिनाइयाँ तुम्हारा शत्रु नहीं, बल्कि तुम्हारा गुरु है। सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन में उतरकर व्यवहार बन जाए। किताबों का ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह आचरण में ना झलके। यदि तुम्हारा ज्ञान दूसरों को राहत ना दे सके, तो वह केवल शब्द है, प्रकाश नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी विजय वह है जब वह अपने भीतर की बुराइयों को जीत ले। बाहर की जीत क्षणभंगुर है, लेकिन भीतर की जीत अमर है। यदि तुमने लोभ, क्रोध और अहंकार को जीत लिया, तो तुमने संसार पर विजय पा लिया है। कभी कभी मौन सबसे बड़ी शक्ति होता है। जब लोग तुम्हें गलत समझे या व्यर्थ वाद विवाद करे, तो मौन रहना ही सबसे अच्छा उत्तर है। मौन आत्मा की वह ढाल है जो तुम्हें नकारात्मकता से बचाती है और तुम्हें भीतर से शांत करती है। हर सपना तब तक असंभव लगता है जब तक उसे पूरा ना किया जाए। सपनों की राह कठिन होती है, लेकिन वही राह तुम्हें महान बनाती है। यदि तुम हार मान लोगे, तो सपना केवल कल्पना रह जाएगा, लेकिन यदि तुम डटे रहोगे, तो सपना सच्चाई बन जाएगा। सच्चा सुख लेने में नहीं, देने में है। जब तुम दूसरों की खुशी का कारण बनते हो, तो वही क्षण तुम्हें सबसे गहरी शांति देते हैं। लेना तुम्हें संतुष्टि दे सकता है, लेकिन देना तुम्हें अमर बना देता है। हर रिश्ता विश्वास पर खड़ा होता है। यदि विश्वास टूट जाए, तो रिश्ता भी बिखर जाता है। इसलिए हर संबंध में विश्वास को सबसे बड़ा धन मानो। विश्वास एक बार टूट जाए तो लाख प्रयासों के बाद भी पूरी तरह नहीं जुड़ता। सच्चा नेता वह नहीं जो सामने से चले, बल्कि वह है जो पीछे रहकर सबको आगे बढ़ाए। यदि तुम्हारे नेतृत्व से दूसरों को प्रेरणा मिलती है, तो वही सच्चा नेतृत्व है। जीवन की सबसे बड़ी शांति तब मिलती है जब तुम दूसरों को माफ कर देते हो और स्वयं से प्रेम करना सीख लेते हो। आत्म प्रेम और क्षमा मिलकर तुम्हें इतना हल्का बना देती है कि तुम्हें जीवन एक उत्सव जैसा लगता है। अंततः जीवन का उद्देश्य यही है कि तुम अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर प्रकाश बनो। जब तुम्हारी आत्मा उज्जवल होगी, तो वह प्रकाश न केवल तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, बल्कि औरों की राह भी रोशन करेगा। यही जीवन की सच्ची साधना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने दुखों को दूसरों पर थोपने की बजाय स्वयं सहन करना सीख लेता है,
तभी वह सच्चा परिपक्व बनता है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें भीतर से मजबूत करने आते हैं। हर आंसू आत्मा को और निर्मल बनाता है और हर पीड़ा तुम्हारे धैर्य की जड़ें गहरी करती है। मनुष्य की असली पहचान उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसके आचरण से होती है। मधुर वाणी सब बोल सकती है, लेकिन करुणामय कर्म वही कर सकता है जो भीतर से सच्चा हो। याद रखो, लोग तुम्हारे शब्द कुछ समय तक याद रखेंगे, लेकिन तुम्हारे कर्म जीवन भर उनके दिलों में अंकित रहेंगे। हर हार एक संदेश लेकर आती है। हार यह नहीं कहती कि तुम असफल हो, वह यह कहती है कि तुम्हें और मेहनत करनी है और अनुभव की जरूरत है। जो व्यक्ति हार से सीखता है वही अगली बार जीतता है। इसलिए हार को अपने जीवन का शिक्षक मानो, ना कि शत्रु। जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर ऊंचा बनना चाहते हैं, वह कभी ऊंचाई नहीं पा सकता। सच्ची ऊंचाई वह है जिसमें तुम दूसरों को ऊपर उठाने का साहस रखते हो। यदि तुम्हारे कारण किसी का जीवन बेहतर हो जाए तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर किसी को न्याय नहीं मिलता, लेकिन यदि तुमने हर अन्याय के बावजूद अपने भीतर की सत्य निष्ठा को जीत रखा तो यही तुम्हारी विजय है। ईश्वर न्याय देर से देता है, लेकिन देता अवश्य है। इसलिए सत्य के मार्ग पर डटे रहो, चाहे संसार तुम्हें अस्वीकार ही क्यों ना करे। मनुष्य का हृदय तब सुंदर होता है जब उसमें करुणा बसती है। करुणा वह पुल है जो एक आत्मा को दूसरी आत्मा से जोड़ देता है। जब तुम करुणामय होकर दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हो, तब तुम्हारा जीवन वास्तव में दिव्यता से भर जाता है। सफलता का आनंद तब और बढ़ जाता है जब तुम उसे दूसरों के साथ बांटते हो। अकेले सफलता पाना आसान है, लेकिन उसे साझा करना ही तुम्हें महान बनाता है। याद रखो, अकेले चमकने से ज्यादा मूल्यवान है दूसरों को रोशनी देना। हर मनुष्य का जीवन अधूरा है यदि उसने क्षमा करना नहीं सीखा। क्षमा केवल दूसरों की गलती को मिटाना नहीं है, बल्कि अपने मन की शांति को लौटाना है। यदि तुम क्षमा कर देते हो तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है और तुम्हारी आत्मा प्रकाश की तरफ विस्तृत हो जाती है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा रखती हूँ कि आपको इनमें से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।